તારીખ 28/1/99 પૂજ્ય યુગલજી સાહેબની તત્વ ચર્ચા રાત્રે 8 વાગે મુંબઈ। अज्ञानी ध्यान किसे कहते हैं? आत्म ध्यान की विधि क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? आत्म ध्यान की विधि क्या है? ध्यान के ध्येय का स्पष्टीकरण कीजिए। ध्यान किसे कहते हैं? हाँ जी। आत्म ध्यान की विधि क्या है? ध्यान के ध्येय का स्पष्टीकरण। ध्यान का लक्षण है एकाग्र संचेतन लक्षण, एकाग्र चिंता निरोध। इस तत्वार्थ सूत्र में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। किसी एक पदार्थ अथवा उसकी अवस्था में उपयोग का एकाग्र होना, उसका नाम ध्यान है। अंतर्मुहूर्त पर्यंत, अंतर्मुहूर्त पर्यंत उपयोग का किसी एक भाव में, एक पदार्थ में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, किसी में एकाग्र होना, उसका नाम ध्यान है। अंतर्मुहूर्त पर्यंत लक्षण तो सब में यही घटित होता है। अब वो ध्यान शुभ और अशुभ ऐसा दो प्रकार का होता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान में ना आर्त रूप परिणाम, आर्त परिणाम, दुखी परिणाम, तो आर्त ध्यान। इसके हर एक के 4 भेद हैं। बराबर। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। ये तो आर्त ध्यान के लिए। इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग हो तब उसमें शोक करना, विलाप करना। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त मैंने वो पूरा अंतर्मुहूर्त नहीं, अंतर्मुहूर्त के 3 भेद हैं। हाँ जी। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो उसमें से मध्यम अंतर्मुहूर्त, उसके पीड़ा का चिंतन करना, शोक का, विरह का, वियोग का, वो तो इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग, जो अपने को अच्छा नहीं लगता हो, ऐसे पदार्थ का चिंतन करना। क्यों मिल गया, क्यों आया ये, इसे चला जाना चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इस तरह दुखी परिणाम करना, वो अनिष्ट संयोग। पीड़ा चिंतन, शरीर में पीड़ा होने पर, व्याधि होने पर, रोग होने पर उसी का चिंतन करना। अंतर्मुहूर्त सब में लगाना। अंतर्मुहूर्त वो कितना ही चल सकता आगे, तो वो अंतर्मुहूर्त 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 इस तरह भी हो सकता है। और निदान बंध, आगामी काल के लिए भोगों की आकांक्षा करना, ये निदान बंध। इसी तरह रौद्र ध्यान, वो भी अशुभ होता है। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। हिंसानंद में हिंसा करके और आनंदित होना, हिंसा का परिणाम करके अथवा उसके साथ में हो जाए तो दृढ़ हिंसा हो जाए। दृढ़ हिंसा तो ये नहीं करता, दृढ़ हिंसा का भाव करता है। दृढ़ हिंसा का भाव और उसके साथ दृढ़ हिंसा हो जाए, इसमें आनंद मानना। जिसको ये नहीं चाहता है तो उसका
नुकसान होना, कुछ भी बने बिगाड़ होना, उसका नाम हिंसानंद। हिंसा करके आनंदित होना। हिंसानंद, झूठ बोलकर आनंदित होना। झूठ बोलने से कोई वस्तु मिल जाए, झूठ से तो मिली नहीं, पूर्व योग से मिलती है, लेकिन वो झूठ बोलकर आनंदित होता है ना व्यक्ति। व्यवसाय में कहीं भी अपनी इष्ट की सिद्धि के लिए किसी भी तरह चौर्यानंद, चोरी करके आनंदित होना। और परिग्रहानंद, परिग्रह का संचय जितना हो उससे और अधिक होता जाए, इसमें आनंदित होना, ये परिग्रहानंद। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ होते। मुनिराज को रौद्र ध्यान नहीं होता, आर्त ध्यान हो सकता है, लेकिन वो भी शुभ होता है। जिस संग में किसी आचार्य का वियोग हो जाए तो मुनिराजों को उसमें दुख का वेदन होता है, लेकिन है वो शुभ रूप। अथवा किसी मुनिराज का ही वियोग हो जाए तो उसमें आचार्य को भी विचार आवे तो वो मुनिराज को भी होता है, निदानबंद मुनिराज को नहीं होता। चौथा जो भेद है आर्त ध्यान का, मुनिराज को नहीं होता। अब दूसरे जो शुभ ध्यान हैं, ये जो केवल आत्मा में एकाग्र संचेतन लक्षण वाले, इसमें आत्मा को अग्र करके, माने एकमात्र आत्मा में उपयोग को लगाकर, और जो अवस्था होती है स्वसंवेदन रूप, निर्विकल्प समाधि रूप जो अवस्था होती है, वो भी अंतर्मुख। अंतर्मुख में मध्यम, उत्कृष्ट नहीं। ये उत्कृष्ट होता है तो केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए मध्यम अंतर्मुख पर्यंत आत्मा का एकाग्र संचेतन, शुद्धात्मा की अनुभूति, आनंद में अनुभूति, यहाँ आनंद होता है अतीन्द्रिय वास्तविक, तो उसका नाम धर्म ध्यान। और उसी का विशेष और अधिक तीव्रता से वेदन होना, तीव्र पुरुषार्थ से, जिसमें कर्मों के जत्थे खिट जाते हैं अपने आप, ऐसा शुक्ल ध्यान। ये दो ध्यान शुभ होते, अब दो ध्यान अशुभ होते। अंतर्मुहूर्त होता है, मैंने एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 48 मिनट से कम, 48 मिनट में एक समय कम और आंगुली से ऊपर, ये तो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त हुआ। आंगुली मैंने ये करणानियोग का शब्द है, समय का परिमाण है। आंगुली से ऊपर का जो समय है, एक समय ऊपर, वो जगन्य अंतर्मुहूर्त। इन दोनों के बीच में 48 मिनट से एक समय कम और आंगुली के एक समय से और ऊपर, वो सब मध्यम अंतर्मुहूर्त के भेद। अब आंगुली किसे कहते हैं कि एक श्वास में संख्यात आंगुली होती है। अपन जो एक श्वास लेते हैं, श्वासोच्छ्वास, इसमें संख्यात आंगुली होती है। ये अपने आगम की परिभाषा है। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं
एक स्वस्थ पुरुष की नाड़ी जितने समय में एक बार चलती है उतने समय को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। एक स्वस्थ पुरुष की नाड़ी जितने समय में एक बार चलती है उसको एक श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। 3773 अंतर्मुहूर्त। आंगुली से ऊपर के समय को आंगुली से ऊपर और मुहूर्त से कम समय को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। आंगुली से ऊपर माने एक समय। एक श्वास में संख्यात आंगुली होती है। संख्यात, असंख्यात और अनंत ये अपने यहाँ मैथमेटिक्स के भेद हैं। संख्यात माने जिसकी संख्या हो, असंख्यात माने जिनकी संख्या में नहीं आवे, और अनंत माने जिनका अंत ना हो, ऐसा अनंत। श्वासोच्छ्वास। एक स्वस्थ पुरुष की नाड़ी जितने समय में एक बार चलती है उसे एक श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब चौथा, एक मुहूर्त में 3773 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। तो अंतर्मुहूर्त में उससे कम होंगे, 3685 या कुछ ऐसा आता है अंतर्मुहूर्त। और दूसरा, ये आत्मध्यान की विधि क्या है? ये आत्मानुभूति की जो विधि है वही आत्मध्यान की विधि है। क्योंकि ध्येय जो है वो ध्रुव होना चाहिए, तो परिणति उसमें अचल रहेगी। और ध्येय यदि चल होगा, जैसे पर्याय को ध्येय बनाएगा अथवा पदार्थ की पर्याय को ध्येय बनाएगा तो परिणति चलायमान होगी। तो इसलिए ध्यान एकाग्र संचेतन है तो चिंता निरोध। चिंता निरोध का अर्थ हुआ अनुभव। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात् अंतर्मुहूर्त पर्यंत। तो ये ध्रुव आत्म तत्व है, उसमें एकाग्र होना ये अनुभूति की विधि, इसे अनुभूति कहते हैं। और वो जो अनुभूति है वो मध्यम अंतर्मुहूर्त की होती है और उसी को ध्यान कहते हैं। क्या है कि अपनी जो परिणति है वो एक एक समय की होती है, एक एक समय की। एक समय की परिणति का नाम ध्यान नहीं होगा। वो एक ही परिणति अंतर्मुहूर्त पर्यंत चले तो उसका नाम ध्यान हो जाएगा, उस परिणति का नाम। एक एक समय की होगी तो उसका नाम परिणति, परिणाम, अनुभव, अनुभूति। और वही अनुभूति एक समय करके और अंतर्मुहूर्त पर्यंत हो, तो अंतर्मुहूर्त पर्यंत होती है आत्मानुभूति। तो उसका नाम ध्यान कहते। इसलिए अनुभूति की जो विधि है कि आत्मा को जगत के सारे पदार्थ और अपनी समस्त पर्याय उनसे खाली करके और एकमात्र उसमें ध्रुव की स्थापना करना, इसका नाम शुद्धात्मानुभूति है। और उसमें आनंद का वेदन होना, सबसे खाली करके मन को, मन रूप जो ज्ञान है उसको, उपयोग को सर्व जगत से, सारे विकारी भाव, 8 प्रकार के कर्म और अपनी भी शुद्धाशुद्ध पर्याय
उन सबसे खाली करके अकेली ध्रुव पर उपयोग को स्थापित करना और उसमें अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होना, इसका नाम ध्यान। अतीन्द्रिय आनंद का जो अनुभव होता है तो वो ये करता नहीं है, ये तो करता है। मैंने मैं ज्ञायक हूँ, चिन्मात्र हूँ, बराबर, ये तो इतना करता है। और जिस समय वो आनंद उत्पन्न होता है उस समय भी वो अपने ध्रुव से स्खलित नहीं होता, वहां से उसका पतन नहीं होता, तो उधर आनंद का जन्म होता रहता है। तो जहाँ ध्रुव से इसका उपयोग हटा तो वो आनंद कपूर हो जाता है, चला जाता है। लेकिन उसमें फर्क है कि अनुभव के समय जो आनंद होता है वो तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान या स्वसंवेदन ज्ञान, उसके कारण जो आत्मा की समस्त पर्यायों में आंशिक शुद्धि प्रकट हुई। बराबर। श्रद्धा की पर्याय तो संपूर्ण शुद्ध हुई, ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध ही है, केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं लें तो ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध ही है। चारित्र में आंशिक परिणति, मैंने आत्मा में स्थिरता, लीनता, उसका नाम चारित्र। आचरण, आचरण जिसे कहते हैं ना, तो आचरण मन चलना फिरना नहीं, इसमें स्थिरता, लीनता, इसका नाम चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का जन्म एक समय में होता है, पर जो ध्याता है, ध्यान करने वाला, उसका ध्यान इनकी ओर नहीं जाता और इनसे उत्पन्न होने वाले मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय आनंद पर भी उसका ध्यान या उसका उपयोग नहीं जाता, केवल ध्रुव पर उसका उपयोग रहता है। तो उधर ये आनंद चलता रहता, वो भी जानने में आता है, लेकिन पर तत्व के रूप में, स्व तत्व के रूप में नहीं, स्वात्मा के रूप में नहीं, परात्मा के रूप में जानने में आता है। क्यों ज्ञान है तो ये भीतर ही भीतर का स्वपर प्रकाशक हुआ। वाह, ये क्या कहा प्रभु? भीतर ही भीतर का स्वतः शुद्धात्मा, बराबर। और ये आनंद जो है पर्याय, तो ये हुई पर, क्योंकि शुद्धात्मा से इसका मेल नहीं है, वो है नित्य, ये है अनित्य, वो है शुद्ध, पूरा शुद्ध, त्रैकालिक शुद्ध, ये है एक समय का शुद्ध। ये परिवर्तन पाने वाली है, वो अविनश्वर है, उत्पादव्य वाली है ये, इसलिए इस पर उसका उपयोग नहीं जाता। तो इसलिए पर तत्व है ये, क्योंकि शुद्धात्मा को स्व माना न, शुद्धात्मा जैसा जगत में और कोई नहीं है, इसकी पर्याय समेत, सिद्ध दशा समेत और कोई नहीं, इसलिए वो सब पर तत्व है। बल्कि आचार्यों ने कहा कि सब पुद्गल के परिणाम सारे। इसीलिए ध्येय ध्यान का ध्रुव होता है, ध्रुव तो लक्ष्य वेद होता है, ध्रुव हो तो लक्ष्य वेद होता है। अब कोई चीज ऐसी फिर रही हो और कोई उसका लक्ष्य वेद करना चाहे तो नहीं होगा, बराबर। और वो अगर एक स्थान पर है तो लक्ष्य वेद हो जाएगा, बराबर। तो ध्रुव तो अचल है, इसलिए उपयोग इसमें केंद्रित हो जाता है, जम जाता है, और वो अंतर्मूर्त वो अवस्था रहती है तो ध्यान नाम पाती है। आनंद सर्वगुणों की पर्यायों का निचोड़ है ना, जैसे शरबत, ठंडाई, कितनी चीजों की जो पर्याय हैं, परिणाम, उनका निचोड़ है ना एक, बराबर। सुख गुण की कहते हैं, वैसे कह सकते हैं, लेकिन ये एक अलग अवस्था है। जिस समय उपयोग शुद्धात्मा में लीन होता है, केंद्रित होता है, तो उस समय ये जो आनंद होता है, ये ऐसा आनंद हर समय नहीं रहता।
लेकिन उसी समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म और वो सुख की अवस्था, तो सुख की पर्याय में भी शुद्धि आती है, तो वो शुद्धि निरंतर रहती है हर समय, और उसके कारण हर समय सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है। बराबर। शुद्धि में वृद्धि होती रहती है, लेकिन फिर भी पांचवा गुण स्थान नहीं आवे, इतनी भी अवस्था होती है, और शुद्धि में वृद्धि होती रहती है। और वेदन न हो, वेदन नहीं हो तो भी सुख गुण की जो निर्मल पर्याय हुई, वो बाह्य पदार्थों में उपयोग के समय भी वो सुख गुण की पर्याय रहती है। तो सुख और दुख इनकी मिश्र पर्याय चलती है। वाह, साधक को सविकल्प दिशा की बात है। सविकल्प दिशा साधक आनंद नहीं रहता है। हाँ, आनंद उसको कहते हैं उपयोगात्मक, जो उपयोग शुद्धात्मा में लीन हुआ और आनंद का जन्म हुआ, तो वो सारी पर्यायों का एक निचोड़ है। तो ऐसा है ना, जैसे भोजन करते समय हमें आनंद होता है, तो उसके बाद वो आनंद नहीं रहता, लेकिन तृप्ति रहती। बराबर। तृप्ति सुख गुण की पर्याय। प्रभु जी, ये जो आनंद है उसको ज्ञान का आनंद बोल सकते हैं? नहीं, ज्ञान अलग चीज है, तो सारे गुणों की पर्यायों का, सारे गुणों की पर्यायों का ज्ञान तो वेदन करने वाला, जानने वाला, जानने वाला। तो ध्यान का ध्येय ये हुआ, जो ध्रुव शुद्धात्मा है, एकमात्र वही शुभ ध्यान का, सच्चे ध्यान का, सम्यक ध्यान का ध्येय होता है और होना चाहिए। यदि ध्रुव न हो तो ध्यान शुभ नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा। अब ध्यान का स्वरूप जानना हो तो आज इस विषय को कर लें। एक तो अपने इसमें भी है प्रवचन सार में, देखो, एक तो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है 192 का था, आदिते ज्ञानात्मक दर्शनभूत अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव अचल निरालंब अनिशुद्ध मानुष मैं आत्मा को इस तरह ज्ञानात्मक दर्शनभूत अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव अचल निरालंब और शुद्ध मानता हूँ। ये तो आत्मा का स्वरूप हुआ, शुद्ध आत्मा का। 194 है ये गाथा प्रवचन सार। इसमें देखिए, आ यथोक्त विधि वड़े शुद्धात्मा ने जे ध्रुव जाने छे। आ यथोक्त विधि वड़े, पहले जो विधि कही गई है उस तरह जो आत्मा को शुद्ध जानता है, ध्रुव जानता है, शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है। आत्मा शुद्ध है क्योंकि उसमें किसी का मेल नहीं, मिश्रण नहीं, तो ध्रुव जानता है। तेने तेमाज प्रवृत्ति द्वारा उसको, उसके उपयोग की, उसके ज्ञान की, उसी में प्रवृत्ति के द्वारा शुद्धात्मत्व हो छे। शुद्धात्मत्व होता है, मैंने शुद्धात्मा का वेदन होता है, तेथी शुद्धात्मा का वेदन होता है। इसलिए अनंत शक्ति वाला चिन्मात्र परम आत्मानु एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होय छे। इसलिए उसको अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा, परम आत्मा, क्योंकि आत्मा तो सभी को कहते हैं ना अपन, मिथ्या दृष्टि तो सबको ही कहता है, सम्यक दृष्टि हो तो भी पर्याय भी आत्मा, गुण भी आत्मा, सभी
लेकिन परम आत्मा मैंने ध्रुव शुद्धात्मा આત્માનું ધ્યાન હોય છે અને તેથી સાકાર ઉપયોગવાળાને કે અનાકાર ઉપયોગવાળાને બંનેને અવિશેષપણે એકાગ્ર સંચેતનની પ્રસિદ્ધિ હોવાથી અનાદિ સંસારથી બંધાયેલી અતિ દ્રઢ મોહ દુર્ગંધથી છૂટી જાય છે. ये मिथ्या दर्शन उधर कर्म की अपेक्षा कहें तो दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है. एकाग्र संचेतन इसमें दो शब्द आए, साकार उपयोग वाला और अनाकार उपयोग वाला. एक तो दर्शन और एक ज्ञान. अर्थात उसका जो दर्शन है, दर्शन गुण जो निर्विकल्प होता है, केवल सत्ता मात्र को स्वीकार करता है. जीव हूँ ऐसा स्वीकार नहीं करता, सत्ता मात्र को स्वीकार करता. लेकिन जिस समय जो उपयोग है ज्ञान, वो आत्मा के सन्मुख होने वाला होता है, आत्मा का अनुभव करने वाला होता है, तो उसके पहले दर्शन की पर्याय भी आत्मा के सन्मुख हो जाती है. उसके पहले सत्तावलोकन रूप केवल सत्ता, और उसके बाद ये उपयोग माने जो ज्ञान है, ज्ञानोपयोग. उपयोग के ही भेद है दोनों, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग. तो लक्षण होता है ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग लक्षण नहीं होता. तो उस निर्विकल्प दर्शन के अनंतर जो ज्ञान का परिणमन शुद्धात्मा में होता है, उसको ध्यान कहते हैं. और उससे दर्शन मोह या मिथ्या दर्शन समाप्त हो जाता है. ये ध्यान का साकार और निराकार का तो साकार मन ज्ञान और अनाकार मन दर्शन. इसमें आचार्य जैसे इनकी टीका में इसमें और भी लिया है. हाँ जी. साकार मन सागर अर्थात गृहस्थ, निराकार मन मुनि, अनागार. कई लोग ऐसे फील करते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है, तो वो कौन से प्रकार का ध्यान होता है? वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है. क्योंकि उसमें यही तो ध्यान होता है, न केवल पर्याय का ध्यान होता है. और पर्याय में भी जैसे आजकल जो ध्यान चले हैं, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, ये सब चले हैं ध्यान, तो केवल शारीरिक है. शारीरिक मन को एकाग्र कैसे करना, तो उनका जो होता है स्वरूप होता है. तो कोई गए होंगे अपने में से भी, तो गए होंगे बहुत ही छुपे रुस्तम होते हैं. यहाँ तो सही रुस्तम के बिना वाले हैं. जाए तो देखा हो किसी ने, तो वो तो उनका यही होता है कि जो भी तुम्हारे परिणाम आवे, सुख दुख के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, ये परिणाम आवे तो तुम केवल जानते रहो, उसमें सुख दुख का वेदन मत करो. ये उनका कहना होता है. लेकिन राग द्वेष और क्रोध मान माया लोभ का जानना, इससे क्रोध मान माया लोभ कैसे टूटेंगे? इतना है अवश्य जैसे कि क्रोधमान माया लोभ ये आत्मा से अन्य वृत्तियां हैं, विजातीय वृत्तियां हैं, इसलिए ये मेरी नहीं है ऐसा जानना, तो ये वो ज्ञेय हो गए. और ज्ञेय हो गए तो ज्ञेय से हटकर शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करना, बराबर, तब वो ध्यान होता है. बहुत. तो वहाँ केवल इतना ही हो जाता है कि तुम उनको देखते रहो,
उनको देखने से वो मिटेंगे कैसे? शुद्ध को देखे बिना शुद्ध अनुभूति हो नहीं सकती। विकार का अनुभव करने से अर्थात आत्मा को अशुद्ध जानने से कि ये मेरा क्रोध आया, ये मान आया, ये माया आई, इनसे तो तू न्यारा ही है, इनका क्या ध्यान कर रहा है? इसलिए इनको ज्ञेय कोटि में पुद्गल की तरह से स्थापित करना और फिर उपयोग को मोड़कर शुद्धात्मा में ले जाना, तो वो वास्तव में ध्यान होता है। तो जी मोड़कर मतलब मोड़ा ना उनकी तरफ से, राग द्वेष की तरफ से मोड़कर। मैंने पहले राग द्वेष को ज्ञेय बनाया था, ये तो मेरी आत्मा से न्यारे हैं, तो फिर विकल्प दशा है, निर्विकल्प दशा नहीं है ना। मेरी आत्मा से सर्वथा न्यारे हैं, अन्य प्रकार के हैं, जैसे पुद्गल आदि भी न्यारे हैं, उसी तरह ये भी न्यारे हैं। ऐसा जानकर उनसे टर्न लेना, मुड़ जाना और शुद्ध ध्रुव में एकाग्र हो जाना, तो ध्यान होता है। उसके लिए पहले शुद्ध ध्रुव क्या है उसका निर्णय करना बहुत जरूरी। वो तो आवश्यक है, सत्ता का निर्णय, चैतन्य सत्ता का निर्णय वो तो आवश्यक है, तभी तो चैतन्य की परिणति होगी। अगर जाना ही नहीं कि आत्मा कैसा है तो फिर अनुभव में कैसा आएगा? अशुद्ध ही आएगा, क्योंकि अशुद्ध अनुभव करता रहा। शुद्ध तो वर्तमान में हूँ नहीं, शुद्ध तो सिद्ध बनने पर हो जाऊंगा, और वर्तमान में तो अशुद्ध हूँ। इस अशुद्धि को तप करके ध्यान करके किसी भी तरह से टालूंगा, तो कर्मों की निर्जरा होगी, तब फिर मोक्ष हो जाएगा। ये मानता है अज्ञानी, सर्वथा अज्ञान और मिथ्या दर्शन है। अध्ययन की विधि सुनना ना अपने को, सुनिए। ये 85 गाय की गाथा 146 आचार्य पद्म प्रमल की टीका है। ध्यान निर्जरा का मुख्य हेतु है। निर्जरा का मन अशुद्धि की हानि और शुद्धि की वृद्धि, और उधर जो कर्म हैं जिनके जत्थे के जत्थे आत्मा के साथ पड़े हैं, उनका खिरना, आत्मा से पृथक होना, उसका नाम निर्जरा। ध्यान की विधि शुद्ध स्वरूप में अविचलित परिणति वह वास्तव में ध्यान है। शुद्धात्मा में अविचलित एकदम अकंप निष्कंप परिणति, उसका नाम ध्यान है। वो वास्तव में ध्यान, वास्तव में असली ध्यान तो वो है कि जो आनंद को जन्म देता है। वह ध्यान प्रकट करने की विधि कही जाती है। जब वास्तव में योगी माना शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला, जब वास्तव में योगी दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का विपाक पुद्गल का होने से, दर्शन मोहनी मन मिथ्या दर्शन, दर्शन मोहनी कर्म के उदय में होने वाला मिथ्या दर्शन का भाव, तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का विपाक, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी का विपाक मन दर्शन मोहनी का विपाक मिथ्या दर्शन का भाव, चारित्र मोहनी का विपाक राग द्वेष के परिणाम होने से उस विपाक को मनुष्य अनुभाग को, उस फल को, वो जो पका है मन कर्म पकने से मिथ्यात्व और राग द्वेष होते, ऐसा मैंने सब पुद्गल के परिणाम। ऐसा उस विपाक को कर्मों में समेटकर, कि विपाक जो है वो कोई आत्मा का विपाक नहीं,
आत्मा का परिपाक या आत्मा की अवस्था का परिपाक होकर और ये मिथ्या तो प्रकट होता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में कर्म का विपाक अर्थात उसका अनुभाग मन फल देना, विपाक मन उसका फल देना। तो फल तो कोई देता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उधर तो कर्म का कि खिरने की अवस्था हुई और इधर जो है आत्मा में मिथ्या दर्शन और राग द्वेष क्रोधमान मायालोभ के परिणाम हुई। तो उस विपाक को आत्मा से भिन्न अचेतन होने से कर्मों में समेटकर, आत्मा में मिलाकर नहीं, कर्मों में समेटकर उसके अनुसार परिणति से, उसके अनुसार परिणति माने दर्शन मोह के उदय में होने वाला मिथ्यात्व का भाव और चारित्र मोह के उदय में होने वाली राग द्वेष के परिणाम की इन परिणति से उपयोग को व्यावृत्त करके माने मोड़ कर व्यावृत्त करके मोही रागी द्वेषी न होते हुए, मोही मैंने मिथ्या दृष्टि और रागी द्वेषी न होते हुए उस उपयोग को आत्मा में ही निष्कंप रूप लीन करता है। कितना स्पष्ट है ना एकदम। उस उपयोग को, ज्ञान को आत्मा में ही निष्कंप रूप से लीन करता है। तब उस योगी को कि जो अपने निष्क्रिय चैतन्य स्वरूप में विश्रांत है, क्या कर रहा है कि निष्क्रिय जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा चैतन्य है, उसमें जो विश्रांत है, उसमें जो आराम कर रहा है, उसमें जो स्थिर है, मन वचन काय का अनुभव नहीं करता, मन वचन काय की जो योग, उसी योगों का जो कंपन, उसका भी अनुभव नहीं करता और स्व कर्मों में मन उदय में व्यापार नहीं करता है कि उदय जो हुआ कर्म का तो उसके अनुसार उसकी परिणति या उसकी पर्याय नहीं होती है। स्व कर्मों में व्यापार नहीं करता है, कर्मों के उदय में उसके अनुसार परिणति नहीं होती। इससे हो गया ना स्पष्ट कि कर्म के उदय से आत्मा के भाव अवश्य होना, ये बात बिल्कुल झूठ है, गलत है। आत्मा अगर पुरुषार्थ करे तो कर्म का उदय होने पर भी वो कर्म बिना फल दिए चला जाता है। उसे सकल शुभाशुभ कर्म रूप ईंधन को जलाने में समर्थ होने से सारे ही शुभाशुभ कर्म को जलाने में वो परिणति ध्यान की समर्थ होती है। होने से अग्नि समान परम पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय भूत ध्यान प्रकट होता है। परम पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय भूत परम सिद्धि का जो उपाय है अर्थात मुक्ति का जो उपाय है, ऐसा ध्यान प्रकट होता है। वो ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान और उससे आगे 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। और देखना है, खूब अच्छी तरह देखा नहीं तो बहुत सुंदर है परिभाषा, तो बहुत सुंदर है। इस समय सार का है 285 गाथा, आचार्य जयसेन की टीका। बंध का विनाश करने के लिए विशेष भावना कहते। बंध का विनाश माने आत्मा में जो मोह राग द्वेष ये है, वास्तविक बंध, आत्मा का वास्तविक बंध ये है मोह राग द्वेष। तो इसका विनाश करने के लिए और उधर इसके साथ में कर्म भी अपने आप स्वयं खिरते हैं, चले जाते हैं। तो विशेष भावना कहते हैं कि उसमें विशेष भावना होना तब वो प्रकट होता है।
मैं तो सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, निर्विकल्प तथा उदासीन हूँ, निरंजन निज शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद रूप सुखानुभूति ही है लक्षण जिसका ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान से के गम्य हूँ। कैसा स्वसंवेदन ज्ञान? आत्मा की अनुभूति के विशेषण देखिए, दोबारा देखिए। निरंजन निज शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान व अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक अनुभूति जो है वो है तो ज्ञान की पर्याय, लेकिन उसके साथ निश्चय रत्नत्रय नियम से प्रकट होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कहते हैं न चारित्र नहीं होता बिल्कुल, वो है कर्णानुयोग की बात। वो कर्णानुयोग का कथन है। अध्यात्म का कथन है कि निश्चय रत्नत्रयात्मक होता है स्वसंवेदन। तो निर्विकल्प समाधि से, निर्विकल्प समाधि मैंने जिसमें विकल्प नहीं है, ऐसा संवस्थित जो शुद्धात्मा है उसमें लीन होकर, उसमें निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद रूप सुखानुभूति ही है लक्षण जिसका। क्या लक्षण है उसका? ध्यान का। वीतराग सहजानंद रूप सहज आनंद की जो प्रगटता है और सुख का जो अनुभव है वही है जिसका लक्षण ध्यान में होता है। ध्यान में कोई कष्ट नहीं पाता। ध्यान को कष्ट कहते हैं ना अपन, भाई तप जो है उसमें बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। वो बात जैन दर्शन की नहीं है। जैन दर्शन में तो तप से आनंद होता है, क्योंकि इधर तो आत्मा की जो भाव कर्म है उनका क्षय होता है और उधर जो द्रव्य कर्म है उनका भी क्षय होता है। इसलिए वीतराग सहजानंद रूप सुखानुभूति ही है लक्षण जिसका। ये लक्षण हुआ उसका। अगर ये ना हो तो समझना चाहिए कि आत्मानुभूति नहीं हुई, सहज सुखानुभूति नहीं हुई। सहज मैंने ऐसा नहीं कि वो आनंद की ओर उपयोग लगा है और आनंद प्रकट होगा, प्रकट होना चाहिए, इस तरह से उस आग्रह में लगा है, ऐसा नहीं। लेकिन शुद्ध ध्रुव का ध्यान कर रहा है तो इधर सहज ही वो आनंद प्रकट हो रहा है और इसके अनुभव में भी आ रहा है। अनुभव में मैंने ज्ञान में जानने में आ रहा है, गे बनकर। ध्येय तो शुद्धात्मा है, लक्षण जिसका ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान। इस स्वसंवेदन ज्ञान के विशेषण देखे कितने एडजेक्टिव हैं। भरितावस्थावत परिपूर्ण हूँ, जैसे कलश हो न वो पूरा भर दिया गया जल से, पूरा, अभी एक बूंद का भी उसमें अवकाश नहीं है, इसका नाम भरितावस्था। इस तरह भरितावस्था मैंने, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं सब प्रकार से संपूर्ण हूँ। भरितावस्थावत पूर्ण हूँ। राग द्वेष मोह क्रोधमान माया लोभ से तथा पंचेंद्रियों के विषयों से, मन वचन काय के व्यापार से, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित हूँ। ख्याति इत्यादि ये आगे मन और है उसमें, पर ये मुख्य है। अब तो प्रश्न नहीं ना ध्यान का कोई। आत्मा
Jai